नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बीजेपी आला कमान ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संगठन के स्तर पर यह बीजेपी का अहम कदम माना जा रहा है। दिखाते हैं आपको इसी पर खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की। अपने पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा को नितिन नवीन प्रणाम कर रहे हैं। नितिन नवीन फूल मालाओं से लदे हुए हैं। उनके चेहरे पर बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बाद गर्व का भाव है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बीजेपी के संगठन को पार्टी के इस फैसले को संगठनात्मक स्तर पर एक अहम कदम माना जा रहा है। नितिन नवीन की नियुक्ति से राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। बिहार के पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की खबर सुनते ही समर्थक जश्न में डूब गए हैं। पटना बीजेपी ऑफिस में ढोल नगाड़े के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। नितिन नवीन को बधाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को मेहनती कार्यकर्ता बताया। मोदी ने कहा कि उन्हें बीजेपी के संगठन का अच्छा अनुभव है। जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए उन्होंने लगन से काम किया है। तो वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं, इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को। देखिए, नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सब लोग उनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। बहुत ही खुशी की बात है। बिहार के पथ निर्माण एवं नगर विकास मंत्री श्री नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। कार्यकर्ता श्री नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न दायित्वों का पालन कर रहे थे और बिहार में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ाने के लिए बहुत परिश्रम पूर्वक काम कर रहे थे, उनको ये नया दायित्व केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी को। नितिन नवीन का जन्म पटना में हुआ। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रहे हैं। नितिन नवीन पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और लगातार 5वीं बार जनता का भरोसा जीत चुके हैं। नितिन नवीन ने छात्र राजनीति से लेकर संगठन के विभिन्न पदों तक का सफर तय किया है। उनकी पहचान एक अनुशासित संगठनकर्ता और तेज फैसले लेने वाले नेता के रूप में रही है। बिहार बीजेपी में वो कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत करने की भूमिका शामिल है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं पटना, जहां पर अमित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, क्या तस्वीरें अब वहां की हैं? क्या वहां से निकल चुके हैं नितिन नवीन? क्योंकि वहां पर बधाई देने वालों का तांता दिखाई दे रहा है। जो है बिल्कुल, देखिए यहाँ से नितिन नवीन जो है वो निकल चुके हैं। कार्यकर्ता जो हैं उनका अभिवादन जो है वो कर रहे हैं और नितिन नवीन जो है अब यहाँ से निकल के अपने आवास के लिए रवाना हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं का वो लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कार्यकर्ता जो है वो उन नितिन नवीन को कोई बुके दे रहा है, कोई फूल दे रहा है, कोई जो है माला उन्हें पहना करके उनका अभिवादन कर रहा है। तो देखिए नितिन नवीन की ये तस्वीर जो है वो हम दिखा रहे हैं। नितिन नवीन जो है अभी के लिए रवाना हो रहे हैं और कहीं कहीं कह सकते हैं कि आज का दिन जो है वो नितिन नवीन के लिए बड़ा दिन है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए जो है वो बड़ा दिन है।
और यहाँ पे कार्यकर्ता जो है वो सीधे तौर पे ये अपने राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका अभिवादन जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। नितिन नवीन जो है सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन जो है हाथ जोड़ के जो है अपना उनका स्वभाव है और वो बेहतर तरीके से कार्यकर्ताओं को लेकर जो है चलते हैं और यही वजह है कि आज कार्यकर्ताओं को वो हर कार्यकर्ताओं का अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। तो कहीं कहीं कह सकते हैं कि नितिन नवीन जो है वो उनके लिए बड़ा दिन। तो अब निकल चुके हैं नितिन नवीन यहाँ से अपने घर के लिए। तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे थे प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं दिलीप जायसवाल हैं, उनके साथ उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री सम्राट चौधरी जो हैं वो भी मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मौजूद थे, उनके अलावा मंगल पांडे जो हैं वो भी मौजूद थे। सभी जो है बंद कमरे में बैठ कर के रणनीति उन्होंने बनाई कि आगे कैसे केंद्रीय नेतृत्व के जो निर्देश है उसका अनुपालन किया जाए। और उससे पहले नितिन नवीन जो है कार्यकर्ताओं के बीच गए, वहाँ पे दिलीप जायसवाल जो है उन्होंने उनका स्वागत किया और फिर मंगल पांडे जो है उन्होंने संबोधन किया नितिन नवीन को लेकर के। उनके अलावा विजय सिन्हा जो है उन्होंने भी नितिन नवीन के पीठ थपथपाई और उनको लेकर के दो शब्द कहे और कहीं कहीं जो साधुवाद था वो क्या दिल्ली जाने को लेकर कोई जानकारी मिली है? कब नितिन नवीन दिल्ली पहुंचेंगे, इसको लेकर कोई जानकारी आई है क्या सामने? देखिए फिलहाल जो है वो दिल्ली जाने को लेकर के शेड्यूल क्या है ये स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व जो है उनके तरफ से बुलाया जाएगा 1-2 दिन के अंदर वो दिल्ली जरूर रवाना होंगे, जाकर करके वहाँ केंद्रीय नेतृत्व का आभार वो व्यक्त करेंगे। साथ ही साथ किस तरह से आगे उन्हें काम करना है उसको लेकर के क्या उन्हें गाइडलाइन लेनी है उसके लिए भी वो दिल्ली पहुँचेंगे। और अभी जो है वो अपने आवास के लिए रवाना हो गए हैं। कल संभवतः वो दिल्ली रवाना हो सकते हैं, हालांकि आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और उस जिम्मेवारी को कैसे आगे लेकर के चलना है युवा साथियों के साथ, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनके अनुभव को कैसे साझा करना है। और चूंकि एक सबसे बड़ी चुनौती और पहली चुनौती जो है बंगाल चुनाव है, छत्तीसगढ़ को उन्होंने साधा, अब बंगाल चुनाव जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को साधना है। मंगल पांडे से जब हम बात कर रहे थे तो मंगल पांडे ने कहा कि हम बंगाल के प्रभारी हैं और हमारे भाई जो हैं वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हुए हैं, तो हम दोनों मिलकर के ममता सरकार को वहां से उखाड़ फेंकेंगे। जाहिर तौर पर एक रणनीति के तौर पर ही ये फैसला हुआ है। मैं लौटती हूँ आपके पास। रजनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो कि नितिन नवीन के आवास पर इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि ऑफिस से निकल चुके हैं नितिन नवीन, आवास पर पहुंचने वाले होंगे। रजनीश, क्या जानकारी, किस तरीके की हलचल अब वहां पर बढ़ गई है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी से नितिन नवीन जी के आवास की जो दूरी है महज 1 किलोमीटर के आसपास है जी। और ये फासला अब कम होने लगी है क्योंकि कार्यकर्ता एक तरफ जहां बीजेपी में है वहीं दूसरी तरफ नितिन नवीन के आवास में बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं, क्योंकि कुछ ही क्षण में कार्यालय से वो आवास पहुंचने वाले हैं। और देखिए हाथों में फूल माला लेकर, और देख सकते हैं स्वागत के लिए तमाम जो कार्यकर्ता खड़े हैं और अभी बस स्वागत करेंगे। यहाँ पहुंचने वाले हैं नितिन नवीन। इतनी बड़ी सौगात मिली बिहार को, बहुत 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 बधाई हमारे भैया को, और ये बिहार के लिए अपार गौरव का विषय है। आज गौरव का क्षण है, वो खुशी आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे बिहार को सौंपा है, इसके लिए बहुत बधाई, आभार। कैसे जश्न मना रही हैं और कैसे मनाएंगी? आज हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग बहुत धूम धड़ाका से अभी मनाएंगे। अभी आएंगे हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहले तो शेष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ जो एक बिहार से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष। दरवाजा खुल रहा है, वो तस्वीर हम दिखाएंगे। देखिए अब नितिन नवीन जी के आवास में पहुंचने का इंतजार हो रहा है और द्वार खुल गया है। तो बीजेपी कार्यालय से वो रवाना हो गए थे और धीरे धीरे अब गाड़ियों का जो काफिला है अब आवास की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये सुखद पल है, अद्भुत क्षण है परिवार के लिए, बिहार के लिए, पटना वासियों के लिए, बांकीपुर वासियों के लिए, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 2025 के आखिरी महीने में नितिन नवीन के नाम एक बड़ा तोहफा जारी होगा। और बीजेपी ने ये जवाबदेही दी है, अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं नितिन नवीन।
और हम लगातार दिखा रहे हैं कि जो आगंतुक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। देखिए हाथों में बुके लेकर, गुलदस्ता लेकर हर उम्र के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और यहाँ भी देखिए जरा बुके है हाथ में, क्या लग रहा है कि कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा, इतनी खुशी है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मतलब लग रहा है कि बड़ी जिम्मेवारी कांधे पर मिली, बहुत बड़ी। चलिए कुछ और है, एक चीज खाली बोल रहे हैं, राष्ट्र पटल के ऊपर 3 में 1 ये हो गए, 3 में 1 सब लोग क्या देख ही रहे हैं। बड़ा बड़ा मैसेज दिया है। चलिए क्या कहेंगे, 3 में 1 बता रहे हैं, 3 चेहरे में 1 चेहरा, ये नितिन नवीन। सही बात है, बिहार के लिए बहुत गौरव करने वाला दिन है आज। और राष्ट्रीय नेतृत्व को हम लोग बिहार की जो जनता है एवं जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का साधुवाद देता है, धन्यवाद देता है कि पहली बार बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का उन्होंने काम किया है। पूरे बिहारवासी और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और पूरे केंद्रीय नेतृत्व को साधुवाद और बधाई। महिलाएं हैं, गीत के माध्यम से संदेश देना चाहती हैं, जरा हम सुनते हैं कि क्या संदेश देंगी, जरा बताइए आप क्या कहना चाहती हैं जी। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो को दुल्हन सा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत बहुत अद्भुत क्षण है, अद्भुत पल है हम लोगों के लिए। एहसास बहुत ही अद्भुत है और एहसास भी कर रहे हैं लोग, क्योंकि हाथों में फूल माला है। और विगत 2 घंटे पहले किसी को ये पता नहीं था कि एक ऐसा पत्र जारी होगा जिस पत्र के बाद जश्न का माहौल शुरू हो जाएगा। और कुछ ही देर पहले अभी आतिशबाजी का भी दौर देखने को मिला है और यहाँ पर स्टॉक किया गया है, वो आपको कुछ देर के बाद हम दिखाएंगे भी कि बड़े बड़े थैले में जो है पटाखे का यहाँ स्टॉक किया गया है। नितिन नवीन जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे आवास के अंदर, और लग रहा है अब कि वो घड़ी आ गई है। और ये देखिए आप, दरवाजा खुल गया है, अब जो काफिला है, यस, और ये देखिए काफिला प्रवेश कर गया है बीजेपी दफ्तर से सीधे अब आवास की तरफ। देखिए नितिन नवीन पहुंच गए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार सरकार के वर्तमान में मंत्री। और देखिए यहाँ नितिन नवीन पहुंच गए हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से हम प्रयास करते हैं, देखिए यहाँ कैसे, क्या कहेंगे, अब तो घर आ गए, आज की शाम खास है नितिन नवीन जी। बस आज की नेतृत्व शाम का क्या धन्यवाद है जी, बताइए कितनी खुशी हो रही है। बस नेतृत्व का धन्यवाद है, बड़ी जिम्मेवारी मिली है जी। बस केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद है जिसने मुझ पे भरोसा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अपने रक्षा मंत्री राजनाथ जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इन सब नेताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस प्रकार से मुझ पे भरोसा जताया है, मैं पहले शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। और लाखों कार्यकर्ताओं के साथ जिस भाजपा को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, इसको और ताकत देना। आगे बंगाल चुनाव है नितिन जी, आपके और हमारे विचार के हमारे नेता आदरणीय दीनदयाल जी, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो विचारों से अटल जी ने भी जिस पार्टी को सींचा, बढ़ाया, अब नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब पार्टी के संगठन को और तीव्रता देना और मजबूत देना, नए नेतृत्व को कैसे सृजन हो उस पर काम करेंगे। साथ ही साथ सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी जो भाजपा का विचार है, उससे हर समाज में, हर वर्ग में हमारा नेतृत्व बढ़े। और भाजपा और एनडीए सरकार का जो पूरा विषय रहा है, उसको आम जनता के भरोसा रहा है। आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया, ये हम दिखाते हैं। देखिए नितिन नवीन जी के आवास पर देखिए, ये जो आप देख सकते हैं सतरंगी जो कलर है, ये अब कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर अब जश्न मनाना शुरू कर दिया है। अद्भुत क्षण, सुखद पल और ये खुशी की घड़ी, हर चेहरे पर मुस्कान, हाथों में मिठाइयाँ, हाथों में फूल माले और साथ में ये देख सकते हैं आसमानी पटाखा लगातार छूटता हुआ और लगातार जो है यहाँ पर जश्न का माहौल दिख रहा है। तो इस घड़ी का एक तरह से हर किसी को इंतजार था कि बिहार में एक ऐसा भी दौर आएगा जब बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, और बीजेपी ने आज वो तोहफा जारी कर दिया है। अब देखिए ये अब किस प्रकार से आतिशबाजी का लगातार दौर है वो हम दिखाएंगे। कैमरामैन सुबोध दिखाइए कि अब किस प्रकार से जो कार्यकर्ता है आवास के अंदर अब लगातार आतिशबाजी करते हुए, और नितिन नवीन के घर पर मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू है।
चारों तरफ आतिशबाजी का दौर। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से एनडीए ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, उसके बाद नए साल का हर किसी को इंतजार था कि नए साल में कुछ नया होगा। लेकिन उससे पहले, नए साल की शुरुआत से पहले, साल के आखिरी में ही बीजेपी ने नितिन नवीन के नाम एक पत्र जारी किया, जिस पत्र में बड़ी जवाबदेही, बड़ी जिम्मेवारी शामिल है और नितिन नवीन अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। बीजेपी पार्टी दफ्तर से लेकर इनके आवास तक लगातार जश्न देखने को मिल रहा है। अद्भुत क्षण हम कैमरे की नजर से आपको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि बिहार वासियों को ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। और ये हम लगातार अब भीड़ की तरफ आपको लिए चलते हैं कि देखिए किस प्रकार से आवास पर भीड़ जुटती जा रही है। इनकी बहन भी पहुंची हैं, नितिन नवीन के ससुर जी पहुंचे हुए हैं और देखिए यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। कुछ विधायक भी हैं, वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। देखिए जीवेश मिश्रा जी भी हैं। अद्भुत क्षण, बहुत अच्छा, बहुत गौरव का पल है, अद्भुत क्षण है। निश्चित रूप से कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बिहार से बना है। दोनों के बीच रहने वाले हमारे प्रिय नेता नितिन नवीन जी बने हैं। देखिए तो बिहार के लिए खुशी का और सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। कैमरा में सुबोध जरा दिखाइए कि किस प्रकार से अब मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा लग गया है। आतिशबाजी का दौर शुरू है चारों तरफ। एकदम जो कार्यकर्ता है वो अब गश्त में शामिल हो गए हैं और लगातार आतिशबाजी का दौर जारी है। तो बीजेपी पार्टी दफ्तर में भी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, अब आवास पर आतिशबाजी हो रही है और एक तरफ जहां मिठाई खिला रहे हैं, दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं, सभी केंद्रीय नेतृत्व को बधाई दे रहे हैं। यही कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में बिहार का अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिल गया है और हर बिहारी आज फक्र से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो अब आवास के अंदर वो प्रवेश करने वाले हैं और कैसे स्वागत किया जा रहा है नितिन नवीन जी का, कितनी खुशी हो रही है, इतनी बड़ी जवाबदेही है। आज इतना बड़ा जवाबदेही बिहार को माननीय नरेंद्र मोदी जी और आइए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, आज लग रहा है कि जो बचपन में माननीय नितिन नवीन जी को देखा था और आज सच्ची श्रद्धांजलि होगा। माननीय निश्चित तौर पे बिहार के कार्यकर्ताओं पे भरोसा करने के लिए सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व को साधुवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और आदरणीय अमित शाह जी को। चलिए ये देखिए काफिला लगातार, अब जो कार्यकर्ता है उनका काफिला लगातार आवास के अंदर पहुंच रहा है और महिलाओं ने तो गीत भी गाया है। गर्व का बात है, क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी की बात है, गर्व का बात है, बिहार की शान का बात है कि पहली बार बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया हमारे नितिन नवीन को। आवास के अंदर भी चलिए, अब आवास के अंदर देखिए स्वागत किस प्रकार से नितिन नवीन का किया जा रहा है और बस अब प्रवेश करेंगे अपने घर के अंदर, जिस घर में वो दरबार लगाते थे, बरामदे पर बैठकर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटती थी। अब कहा जाए तो अब दिल्ली से लेकर बंगाल तक, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों दिशाओं में नितिन नवीन अब नजर आने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्र की जिम्मेवारी मिल गई है और कांधे पर अब जो जिम्मेवारी मिली है उसे भली भांति वो निभाना चाहते हैं, निभाना जानते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कुशल मैनेजमेंट को लेकर बिहार में वो प्रसिद्ध रहे राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, उनकी नज़र में लगातार ये कुशल नेता के तौर पर जाने जाते रहे और कई चुनाव में इन्होंने वो परचम लहराकर साबित कर दिया कि हम में दम है। और ये युवा नेतृत्व अब देखिए अब राष्ट्र की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार, और हम लगातार दिखा रहे हैं कि आवास के अंदर अब किस प्रकार से नितिन नवीन के पहुंचने से पहले इतनी बड़ी भीड़ है कि प्रवेश करने में भी काफी परेशानी हो रही है। खुशी का ये पल है, अद्भुत क्षण, गौरव का क्षण, और सभी कार्यकर्ता आवास में अब देखिए कि प्रवेश कर रहे हैं। गेट पर जो घर के मेंबर हैं वो भी हैं, कैमरामैन से कहेंगे लगातार आप ऊपर की तरफ दिखाइए कि जो घर के मेंबर हैं वो भी अब नितिन नवीन का स्वागत करेंगे, क्योंकि 2 घंटे पहले तक इसी आवास में वो बैठे हुए थे, उनको जानकारी नहीं थी ये कहा गया। लेकिन जैसे ही पत्र जारी हुआ है उसके बाद माहौल बदल गया, और जो माहौल है कैमरे की नजर में आप देख पा रहे हैं, आतिशबाजी का दौर लगातार शुरू है, कार्यकर्ताओं के चेहरे पर उत्साह है, मिठाइयां बंट रही है
और इसके साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व को लोग बधाई दे रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है? बहुत अपरंपार खुशी है, इससे ज्यादा खुशी हो ही नहीं सकती है कि एक साधारण से कार्यकर्ता को आज जो राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पेश किया गया है। ये पूरे बिहार के कार्यकर्ता, इतने बड़े स्तर पर जो है पूरे भाजपा के कार्यकर्ता के लिए, बिहार के कार्यकर्ता के लिए बहुत। चलिए अंदर प्रवेश कर गए, वो हम लगातार दिखा रहे हैं, अंदर प्रवेश कर गए। यह ऐतिहासिक है कि एक युवा और शुरू से एक सम्मानित का, यह काफी ऐतिहासिक है और धन्यवाद के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह को सभी बधाई दे रहे हैं। हर बिहार वासी जो है बधाई दे रहे हैं, क्योंकि बिहार पर उन्होंने भरोसा किया है, युवा चेहरे पर भरोसा किया है, जिनके कांधे पर फिलहाल बिहार में 2-2 विभाग की जिम्मेवारी थी, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर के ये नेता बन गए। क्योंकि राष्ट्रीय जो अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है, तो कहीं न कहीं उम्मीदें परवान पर है कि कार्यकर्ता अब दिल्ली भी जाएंगे तो नितिन नवीन के पास फरियाद सुनी जाएगी। इतनी खुशी हो रही है, तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए। सर, राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं, भाजपा ये दिखाया कि एक नीचे तबके के लोग भी ऊपर आ सकते हैं और बिहार ने वो इतिहास रचा है। और हमारे नितिन नवीन जी जो युवा सम्राट हैं कहे जाते हैं, युवा सम्राट को किस प्रकार से बधाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जोश जो है, उत्साह जो है वो परवान पर है, लगातार भीड़ बढ़ रही है। अब सुरक्षा कर्मी जो है गेट पर मौजूद हैं, क्योंकि नितिन नवीन पिछले 2 घंटे से लगातार जो है कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं और बीजेपी दफ्तर के बाद अब जो है अपने आवास पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि आवास पर किस प्रकार से। और इसके अंदर कौन है? यहाँ नहीं है। चलिए नितिन नवीन, क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है नितिन नवीन जी को? ये बिहार के गौरव की बात है कि बिहार का एक बेटा राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बना है, ये गौरवपूर्ण बात है। और नितिन भैया के बारे में जितना भी कहें कम है, उन्हें जो भी पद मिला है उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसका निर्वहन किया है और आगे जो भी काम करेंगे वो अच्छे से करेंगे और बिहार की जनता बहुत खुश है और हम बिहार वासी उनको शुभकामनाएं देते हैं। एक और परिणाम देखकर ऐसा लगा होगा कि जो युवा पॉलिटिक्स में आते हैं वो अब सपना देख सकते हैं कि वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, इस प्रकार की जवाबदेही मिल सकती है। बिल्कुल सपना देख सकते हैं और ये जो आज हुआ है ये यही प्रमाण करता है कि एक शून्य से कैसे आप ऊपर तक पहुंचते हैं, शिखर तक पहुंच सकता है युवा। चलिए हाथों में फूल माला लेकर देखिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ भी देखिए आप, खासकर युवाओं के बीच जो उत्साह है, जो जोश है, वो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। मैडम, ये फूल माला स्वागत की तैयारी जी, ये आप कह सकते हैं कि नितिन नवीन जी शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं। क्योंकि जब उन्हें राजनीति में वो आए थे, वो राजनीति का डर नहीं जानते थे और उन्हें जिम्मेदारी जो मिली वो बहुत खूबी निभाए हैं। तो आज अगर उनके ऊपर भरोसा करके पार्टी ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है, तो आप कह सकते हैं कि संगठन और भी मजबूत होगा। और आप लोगों ने शुरुआत से देखा है नितिन नवीन जी को, उम्मीदें थी शुरू से उनके साथ रहे थे। नहीं, देखिए, उम्मीद बिहार के लिए कुछ भी उम्मीद किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि उम्मीद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिहार ने सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति बिहार से ही बने थे और बिहार को गृह मंत्री भी मिल गया, तो उम्मीद करना है और खुशी भी जताना है कि आज बहुत मिल गया बिहार को। लगातार देखिए, चाहे महिला कार्यकर्ता हो वो या फिर पुरुष कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, सभी सीधे आवास की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? अद्भुत क्षण, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही गर्व की बात है, खुशी की बात है। एक बिहार, पूरे बिहार वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है, पूरे बिहार की भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के लिए ये गर्व की बात है। देखिए, आमतौर पर नितिन नवीन जी के आवास पर जब चुनाव का परिणाम आता था तब ऐसा नजारा देखने को मिलता था कि भाई मतगणना का काम पूरा हो गया है, नितिन नवीन जी बढ़त बनाए हुए हैं या चुनाव जीत गए। लेकिन आज जो है, मतलब कहा जाए कि जो पत्र जारी किया गया है बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से, अध्यक्ष की तरफ से, तो उसके बाद अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है मानो पूरा बिहार बधाई देने के लिए नितिन नवीन के आवास पहुंच गया है। और हर कमरे में देखिए कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी कार्यालय पहुंचे, वहां भी स्वागत हुआ और यहां भी ये सिलसिला लगातार जारी है। कुछ और कार्यकर्ता हैं, युवाओं को खास जोश में दिख रहे हैं। बिल्कुल,
ये बिहार को पहली बार इतना बड़ा बीजेपी में मिला है और एक ऐसे युवा हैं जो सभी कार्यकर्ताओं को लेकर चलता है और इनके नाम की जैसे ही घोषणा हुआ कार्यकर्ताओं में एक जोश आ गया है और अब कार्यकर्ता और जोश से 4 गुना ज्यादा जोश से काम हम लोग करेंगे। तो समय कम रहेगा इनके पास, आप लोग के पास वो बैठते थे, मोटरसाइकिल से निकल जाते थे मंदिरी नाला का निरीक्षण करने के लिए। कुछ भी बन जाएंगे लेकिन हम लोग के साथ ऐसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और देश भी इनमें इनके नेतृत्व में चमकेगा। जिंदा है, विश्वास कायम है। माननीय नितिन नवीन जी में किसी भी काम में सामंजस्य स्थापित करने की पूरी योग्यता है। ये किसी भी पोस्ट पर है, जो भी काम इनका है वो सामंजस्य स्थापित करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, बंगाल आगे है, क्या लग रहा है? बिहार फतह हुआ, बंगाल भी। अंग, बंग और कलिंग। अंग प्रदेश हो गया, कलिंग प्रदेश हो गया, अब बंगाल बाकी है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के आवाज से आज आगाज हो गया कि बंगाल में भी भगवा छाएगा। क्या बात है, इतना विश्वास और पूरा विश्वास बंगाल में भगवा छाएगा, इसलिए कि बिहार के धरती से पैदा हुए नितिन नवीन जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रीय शंखनाद कर दिया है। केरल के नगर निगम चुनाव ने आज दिखा दिया है कि अब केरल में भी भगवा आने जा रहा है। हर कार्यकर्ता नितिन नवीन में अपने आप को देखता है, वो कार्यकर्ताओं से इतने जुड़े हुए हैं कि सभी को लगता है कि कार्यकारी अध्यक्ष वो नहीं मैं बना हूँ। सभी कार्यकर्ताओं से बिल्कुल वो एकदम दिलो जान से जुड़े हुए थे। अब एक अपना असीम स्नेह था। ये लाव लश्कर वगैरह बढ़ जाएगा, सुरक्षा बढ़ जाएगी, चार्टर से चलेंगे तो ये सब कार्यकर्ता से दूरी तो नहीं। अभी हम लोग अभी उनसे जुड़े हुए हैं, वो तो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल को निभाएंगे। हम लोग भी समझते हैं कि क्या उनका क्या प्रोटोकॉल का ये बात है, खुशी की बात है, ये विश्वास है। हम उनके प्रेमी हैं, आज से नहीं 25 वर्ष से हम उनके साथ दे रहे हैं, हम लोग पूरे परिवार को। बचपन से लेकर अब तक का जो सफर रहा है, हर किसी ने अपनी आंखों से देखा है, नितिन नवीन के संघर्ष को देखा है, नितिन नवीन को शून्य से शिखर तक अब पहुंचते देखा है और ये विश्वास है कि लाव लश्कर बढ़ जाएगा, सुरक्षा बढ़ा दिए जाएंगे, चार्टर से भी चलेंगे, लेकिन ये कार्यकर्ताओं के साथ दिलों से जुड़े रहेंगे, ये विश्वास है। जी बिल्कुल रजनीश, और दिल्ली जाने को लेकर कोई खबर मिल रही है क्या कि कब दिल्ली रवानगी होगी? बिल्कुल हम प्रयास करते हैं। देखिए, हम नितिन नवीन के पीएस हैं, उनसे हम प्रयास करते हैं बात करने की, क्योंकि ये बड़ी खबर होगी दिल्ली रवानगी को लेकर। देखिए, नितिन नवीन के पीएस हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये बताइए विशाल जी कि आपको लेटर जारी हो गया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, दिल्ली कब रवाना हो रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है? सर अभी फिलहाल सर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी फिलहाल जानकारी अभी ऊपर से आई नहीं है सर। अच्छा, अगर कुछ ऐसा अभी कोई लेटर मेल अभी कुछ भी नहीं सर, अभी कुछ जानकारी नहीं है। और इन्होंने कहा है कि फिलहाल अभी जानकारी नहीं है, लेकिन अब तो दिल्ली जाना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से अब नितिन नवीन एक तरह से नीति तैयार करेंगे, फैसला लेंगे, रणनीति बनाएंगे और उसके साथ साथ बाकी जो चुनावी एक तरह से रणनीति है उस पर अपना बिल्कुल, और कई बड़ी जिम्मेदारियां भी होंगी, क्योंकि बहुत सारे चुनाव हैं अभी विधानसभा के, जिसकी रणनीति तैयार करना, जिसको फतह करना, उसकी जिम्मेदारी नितिन नवीन के ऊपर होगी। रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगातार जश्न की तस्वीरें दिखा रहे थे, पटना की तस्वीरें और तमाम हलचल आप तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आपको जोहार झारखंड दिखाई